be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स, मैं बहुत कम बार बोलता हूं कि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और खासकर जब वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से एसोसिएटेड या उससे संबंधित हो। अब आप सबको पता है कि लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है जब इंडिया और पाकिस्तान ने सीजफायर कर लिया था, खासकर जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पहलगाम अटैक के एवज में। लेकिन प्रिंट के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन इतनी शॉकिंग है जो कि एक सीक्रेट नेटवर्क के बारे में बात कर रही है जो पाकिस्तान बिछा रहा है स्पेस के अंदर, जिससे कि वो इंडिया को 24/7 मॉनिटर कर सके। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? ऐसा हुआ यह है कि जो भी रिपोर्ट्स अभी पब्लिश की जा रही हैं उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 16 महीनों के अंदर 6 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है, तैनात किया है। खासकर वो सैटेलाइट जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और एक खास ऑर्बिट है जिसका नाम है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। हाँ ठीक है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हो चुके हैं लेकिन मैं इसको आराम से सरल भाषा में आपको समझाऊंगा और डिकोड भी करूंगा, सो स्टे ट्यून विद मी। लेकिन सर, इंडिया भी तो हर साल 12 महीने में 6 से 8 सैटेलाइट लॉन्च करता है। बाकी सारी कंट्रीज जो स्पेस में एक्सप्लोर कर रही हैं या फिर एडवांसमेंट कर रही हैं, हर एक देश ऐसा करता तो है। इसमें सरप्राइजिंग बात क्या है? सरप्राइजिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने जब से अपनी स्पेस एजेंसी को एस्टैब्लिश किया है 1961 से, तब से सिर्फ 15 सैटेलाइट लॉन्च की हैं और उन 15 सैटेलाइट में भी 6 सैटेलाइट्स वो हैं जो इन 16 महीने के अंदर लॉन्च की गई हैं। एंड इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स इन सारी डिटेलिंग पे अटेंशन दे रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है अपने स्पेस प्रोग्राम को लेकर, खासकर जब उनको पूरी तरीके से टारगेट करना है इंडिया को। तो वन बाय वन समझते हैं कि एक्सपर्ट्स क्यों इतना अटेंशन दे रहे हैं, क्यों इतना चिंतित हैं, क्या उसके कारण हैं और इन सैटेलाइट्स में ऐसी क्या खास बात है, मतलब उनको ऐसा क्या स्पेशल बनाता है। आपने बोला अर्थ ऑब्जर्वेशन, तो वो किस काम आती है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो वो क्या है? वो भी मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है बहुत टेक्निकल वर्ड लग रहे हो, बट आप मेरे साथ में रुकिए, यू विल फाइंड इट वेरी सिंपलर फॉर योर लाइफ। अब चलिए शुरू करते हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कितनी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भेजी जा रही है ये कोई ज्यादा बड़ा चिंता का विषय नहीं है, बट कहां पे उनको तैनात किया जा रहा है और उनकी क्षमता क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स जहां पे तैनात की जा रही है वहां पे रेगुलर आपको इमेजेस प्रोवाइड की जाएंगी जिन जिन रीजन्स पे निगाहें बना के रखी हैं। ग्राउंड पे अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मिलिट्री का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई दुश्मन देश है या आपका कोई पड़ोसी देश है जहां जहां तक ये सैटेलाइट ट्रैक कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, तो आप हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। यह आपको सर्विलेंस कैपेबिलिटीज दे रहा है, वो क्षमताएं दे रहा है जिससे आप निगरानी रख सकें अपने पड़ोसियों पे और खासकर अपने एनिमी पे। और जब पाकिस्तान की बात हो तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है और सबसे बड़ा देश उनके जहन में हमेशा आया है, दैट इज इंडिया। अब ये सैटेलाइट्स कहां कहां कौन कौन से रीजन में टारगेट कर रही हैं वो भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। एक आपका जो उत्तरी भारत है, नॉर्दर्न इंडिया, फिर इसके बाद में जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न इंडिया, ओशियन, इन सारे एरियाज को मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे कौन से एसेट्स जो हमने छुपा रखे हैं, हमारे नेवल वेसल्स, सबमरीन्स कौन से रास्ते से ट्रेवल करते हैं, उनको ट्रैक करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो रहा। और यही तो इन सैटेलाइट्स की बात है और इसीलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन, हर जगह ये मॉनिटरिंग हो रही है जिससे कि कैसे पाकिस्तान एक अपर हैंड पा सके। लेकिन क्या सिर्फ ये 1-2 चैलेंजेस हैं या फिर इंडिया के बिहाफ पे भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं? और चाइना का रोल इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद में या जिस तरीके से इसरो की कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं उसके बाद में इन्होंने अपना R&D में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है या इनके साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, वैसी कोई बात है? या चाइना का कोई ना कोई इसमें एक हिडन हैंड देखने को मिलता है? उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही स्पेशल ऑफर। एक ऑफर है जिसमें आपको 21,052 रुपीज़ में अनअकैडमी प्लस मिल जाएगा, बट इसमें अभी 5% डिस्काउंट है जिसमें आप 19,999 में लाइव क्लासेस हो, हैंडआउट्स हो, प्रैक्टिस सेशन हो, सब पा सकते हैं। और दूसरी तरफ है अनअकैडमी आइकॉनिक जिसमें 60,000 का जो कोर्स है उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी प्लस के फीचर्स हैं वो सारे तो मिलेंगे ही, बट आपको 14 बुक्स मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी उन लोगों के साथ में जिन्होंने मेंस लिखा है, इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, यूपीएससी की प्री या मेंस टेस्ट सीरीज हो उसको आपको डिलीवर किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, यूपीएससी के टॉपर्स के साथ आपके सेशंस होंगे और ये सिर्फ पहले 1000 यूजर्स के लिए है। तो आपको मेरा कोड यूज करना है YUVI50 एंड यू विल बी एबल टू अवेल दिस कोर्स। चलिए शुरू करते हैं। अब एक जगह जहां पे मैंने ये बोला
कि नंबर इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। बात यह है कि इन सैटेलाइट्स को कहां प्लेस किया जा रहा है और दूसरा इनकी क्षमताएं क्या हैं, जिनके बारे में हमने बात करी। और पिछले 12 महीने में आप इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो इंडिया ने लगभग 3 स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स को खोया है और अब इंडिया को इसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं। अगर आप उन 3 लॉन्च फेलियर्स की बात करेंगे, एक फेलियर जो जनवरी 2025 में आया जब GSLV F-15 में सैटेलाइट फेलियर देखने को मिलता है, देन PSLV जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसमें आपको मिड फ्लाइट रॉकेट फेलियर और सैटेलाइट लॉस देखने को मिलता है। सेम PSLV C-62 में भी, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसमें भी हमें सेम जो सेकंड सैटेलाइट का फेलियर देखने को मिला था मई में, वैसा ही फेलियर हमें यहां देखने को मिलता है। तो यह भी चिंता का विषय है कि क्यों हमारे सैटेलाइट जो फेलियर्स हैं वो हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि काफी बार एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि बाहर की जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के द्वारा बार बार मेंशन किया जाता है कि बाहरी कंट्रीज हमारे इन प्रोग्राम्स को फेल करने की हर एक कोशिश कर रही है। हालांकि इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ऐसे कारण हैं जिसे हमें बार बार ये सेटबैक्स देखने को मिल रहे हैं। एंड देन आता है तीसरा कंसर्न, दैट इज चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप। अगर आप स्पेस और डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान का जो ये स्पेस प्रोग्राम जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि 1961 से एस्टैब्लिश हुई कि एजेंसी अभी तक सिर्फ 15 सैटेलाइट लॉन्च कर पाई है, जिसमें से 6 सैटेलाइट तो उन्होंने पिछले 15 महीने में लॉन्च करी है। ऑब्वियस सी बात है, सेंस नहीं बनाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अकेला सब कुछ ऐसा कर रहा है, तो ये स्पेस और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना नहीं है। उनका मानना यह है कि चाइना पाकिस्तान बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं इन स्पेस एक्टिविटीज में और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट है बढ़ता ही चला जा रहा है। जहां पे ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और सेम चीज़ आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखी होगी, किस तरीके से जीपीएस की बजाय जो बेदू उनका नेविगेशन सिस्टम है चाइना का, उसका एक्सेस दे दिया गया। 2018 में भी ऐसा हुआ। पिन पॉइंट प्रिसाइज लोकेशन बता दी जाती है, नेविगेशन सिस्टम दे दिए जाते हैं जिससे मिसाइल्स की एक्यूरेसी बढ़ सके, हमारे एसेट्स को टारगेट किया जा सके, हमको ओवरकम करने की कोशिश की जा सके। बट वी विल बीट द हेल आउट ऑफ देम। बट सवाल यह है कि सर नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? उसके लिए आप समझिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती क्या है। मान लीजिए कि स्पेस में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो एक कैमरे की तरह पूरी अर्थ को कैप्चर कर रहा है और इमेजेस इकट्ठी कर रहा है या इमेजेस क्लिक कर रहा है। जहां पे काफी बार ये कहा जाता है कि ये जो सैटेलाइट्स होती हैं सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड सीक्रेट, बिकॉज कहा तो ये जा रहा है कि सिविलियन पर्पसेस के लिए एग्रीकल्चर डेटा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा, वेदर फॉरकास्टिंग एंड व्हाट नॉट। बट ऐसा है नहीं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो साफ साफ ये कहते हैं इनका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए भी किया जा रहा है। बट इसको स्पेशल बनाती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक ऐसा पाथ है जिसको एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है या रिवॉल्व करता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के। मान लीजिए ये सैटेलाइट, अब ये सैटेलाइट जो है एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका एक पाथ है जिसे हम ऑर्बिट कर रहे हैं जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सेम वे में जैसे एक मून है, मून का अपना एक पाथ है, मून की अपनी एक ऑर्बिट है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। बट ये जो पाथ है ये है सन सिंक्रोनस, मतलब जैसा सन का मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के हिसाब से ही आपको इस ऑर्बिट में चेंज देखने को मिलेगा। अब इसमें इतना स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है क्योंकि सैटेलाइट सेम लोकेशन से ही सेम लोकल टाइम पे पास ऑन करेगी। मान लीजिए पहले दिन 10:30 AM पे ये जम्मू कश्मीर पे अगर रीजन पे नेविगेट कर रही है, मॉनिटर कर रही है, तो फिर अगले दिन भी ये 10:30 बजे जम्मू कश्मीर को ही मॉनिटर कर रही होगी, वहीं पे निगरानी कर रही होगी। सेम गोज फॉर डे 20, डे 30। और यही चीज़ इसको स्पेशल बनाती है, जिससे कि अगर आप एक ही रीजन को हर एक दिन में 24 घंटे में बार बार मॉनिटर कर रहे हैं, चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, तो डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करना, उनको पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। और चाहे से आप कितना ही सिविलियन पर्पसेस के लिए कहें, बट ये मिलिट्री एक्टिविटीज़ और मिलिट्री मूवमेंट्स के लिए बहुत कारगर साबित होता है। और दूसरा इसमें है 38 डिग्री का इंक्लिनेशन। अब यहाँ पे आप ये देखिए, इक्वेटर जो है वो उसको हम 0 डिग्री कहते हैं। और आप इस सैटेलाइट की अगर बात देखेंगे तो ये इसका ऑर्बिट है और ये सैटेलाइट इंक्लाइंड है 38 डिग्री पे। मतलब अगर अब मैं परपेंडिकुलर खींचूं यहां से ये, और अगर आप ये जो एंगल बनाएंगे दैट इज 38 डिग्री। अब इससे क्या होता है, आप एक रीजन पे प्रॉपर्ली फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक ऑर्बिट है जहां पे ये सैटेलाइट अपना ट्रेवल कर रही है इस पाथ को, और इस पाथ पे आते ही वो इस पर्टिकुलर रीजन को हर एक 24 घंटे में उसी टाइम पे, उसी लोकल टाइम पे मॉनिटर कर पा रही है। तो आपको यहाँ का डेटा पूरा मिलता रहेगा, जिससे कि एडवांटेज आपके एनिमी, एडवर्सरी या फिर आपके नेबरिंग नेशन को हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हम ये सवाल उठाएं कि पाकिस्तान ने इतनी सैटेलाइट लॉन्च क्यों कर दी, चाइना उनकी मदद क्यों कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, जस्टिफाइड भी नहीं है। हर एक कंट्री के पास में
उनका हक है कि वो कितनी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, किसकी मदद लेना चाहते हैं, बट इंडिया को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी सैटेलाइट्स फेल हो रही हैं तो क्यों फेल हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैटेलाइट फेल हुई हैं उनको फिर भी 2 से 3 साल लग जाएंगे। और इसमें एक बड़ा कैच है, क्योंकि जब मैं रॉकेट और सैटेलाइट की बात करता हूं तो इसरो आज भी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड करता है सैटेलाइट के कंपोनेंट्स के लिए, राइट, या फिर सैटेलाइट के पार्ट्स के लिए। जहां पे रॉकेट कंपोनेंट में तो 10% ही हम डिपेंड करते हैं, बट सैटेलाइट के लिए हम 50 से 55% कंपोनेंट्स के लिए बाहरी देशों पे डिपेंड करते हैं, चाहे से वो चिप्स हों, सेंसर्स हों, रिलेज हों, स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स हों। और हम इनको इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम डोमेस्टिकली इंडिया में रह के हम इनको मैन्युफैक्चर कर सकें। और यही सबसे बड़ी रुकावट है हमारी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए विकसित भारत, भूल जाइए एक डेवलप्ड कंट्री। इट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा इवॉल्व नहीं होगा। और मान लीजिए हमने इन चीज़ों को जल्दी मंगवा भी लिया, इंपोर्ट भी कर लिया, तो असेंबली करना, फिर इंटीग्रेट करना, फिर टेस्टिंग करना, फिर लॉन्च करना, फिर पेशेंटली उसका वेट करना, इन सारी चीज़ों में काफ़ी महीने और साल लग जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमने सैटेलाइट्स खोई हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनको रिप्लेस करने में 2-3 साल लगेंगे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, इट्स अ सीरियस एंड अ शॉकिंग डेवलपमेंट जिसको हमें काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। एनिमी एक्सटर्नल है, बट ताकत हमें इंटरनली डेवलप करनी होगी, खासकर इसरो और हमारी गवर्नमेंट को। ओके, so I hope everything is clear now. Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat. And always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you.